हाय, मेरा नाम है क्याला। लाइक और सब्सक्राइब करें एमएससी को और मैं बताती हूँ अपनी कहानी। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। कहानियों से मैं एक ऐसी दुनिया में चली जाती जहाँ पहाड़ों पर मैं ड्रैगन से लड़ सकती हूँ या दिमाग की शक्ति से कारें हिला सकती हूँ। हालांकि असल जिंदगी में कोई मुझे देखता भी नहीं था और अगर खतरा सामने आए तो मैं किसी काम की नहीं थी। देख कर चलो चश्मिश। माफ करना। 4 आंखें लगाकर चलती हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखता है क्या तुमको? शुक्र है उस वक्त मदद ज्यादा दूर नहीं थी। आओ, मेरे सर में लग गई। वही तो मार रही थी। अब सोचो इनके साथ कितनी चोट लगेगी। क्या तुम ठीक हो? आप ठीक हो? हे, क्या ये हैरी पॉटर है? मुझे बहुत पसंद है ये। लगता है हम दोनों बनेंगे बेस्ट फ्रेंड्स। उस दिन पहली बार मैं फे से मिली और वो बिल्कुल सही थी। हम दोस्त बन गए क्योंकि हम दोनों किताबी कीड़े थे और उसका कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा हैरान करता। सब लोग रास्ता बनाओ, आ रही है महारानी। मैंने उससे सीखा कि किताबें पसंद होने का मतलब ये नहीं कि तुम दबे रहो। और ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि क्यों कैफेटेरिया में हर रोज पिज्जा मिलना चाहिए। फे की जिंदगी में तो हमेशा धमाका होता था, पर मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैंने कितनी सारी कहानियाँ पढ़ी थी जहाँ एक राजकुमार घोड़े पे बैठकर आता है और एक राक्षस से बचाता है राजकुमारी को। क्या मेरा राजकुमार कभी आएगा मुझे बचाने के लिए? सपने देखने बंद करो क्याला। हाँ, जरा आसपास देखो, ये भोंदू लड़के तुम्हारे राजकुमार नहीं, ये सब बदबूदार और बेवकूफ हैं। बदबूदार तुम लोग होंगे, इसीलिए तुम लोगों को इस वीकेंड की पार्टी में किसी ने नहीं बुलाया। तुम्हारी जिप खुली है। उप्स। देखा मैं क्या कह रही थी क्याला? ऐसा राजकुमार चाहिए क्या तुमको? हाँ, शायद तुम सही हो, लेकिन मैं जाना चाहती थी उस पार्टी में। मुझे पता था ऐसा कभी कुछ होने वाला ही नहीं है, या कम से कम ऐसा लगा तो था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब मैं लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढ रही थी। हे, ये क्या है? सीक्रेट कंपार्टमेंट लगता है, खोलो। हाँ, शेल्फ के नीचे एक धूल भरी किताब रखी थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। धूल हटाकर मैंने उसका टाइटल पढ़ा, लड़कों को प्यार में गिराने के सीक्रेट तरीके। इतनी बेवकूफी भरी बात मैंने कभी नहीं सुनी, इसीलिए किसी ने छुपा दिया था इसे। अरे देखो तो, लड़कों के लिए कपड़े कैसे पहने, उनसे बात कैसे करें, ये काम करेगा क्या? किसे परवाह है, जहाँ से उठाई थी वापस रख दो। एक्चुअली इसे ट्राई करना चाहिए। क्या तुम सीरियस नहीं हो सकती? सीरियस हूँ। आज हाउस पार्टी में इसे टेस्ट करते हैं। इसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट समझ लो कि लड़कों को प्यार में गिराना कितना आसान है। वेल, सोशल एक्सपेरिमेंट तो पसंद है मुझे। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो। स्कूल के बाद हम मेरे घर गए और किताब की एक एक बात मानी। हमेशा लाल लिपस्टिक लगाओ अटेंशन के लिए। चेक। बाल लंबे दिखाने के लिए हेयर एक्सटेंशंस लगाओ। चेक। ढंग से चलना सीखो अपने सर पर किताब बैलेंस करके। खाना पीस कर खाओ ताकि जल्दी पच जाए। चेक। नो। कसरत करो अच्छे फिगर के लिए। मैं बहुत थक गई हूँ। बैठो मत, बट चेयर जैसी हो जाएगी। और इस किताब में लिखा है लड़कों को वो नहीं पसंद। आई लैशेस, छोटी स्कर्ट्स, सब कुछ पिंक और टडा। वाओ, हम लोग तो बहुत ही अलग दिख रहे हैं। 1 नंबर के कार्टून लग रहे हैं। मुझे परवाह नहीं फे क्या कहती है। मैं बहुत एक्साइटेड थी और जब पार्टी में हम पहुँचे तो सबकी नजर हम पर थी। पहली बार लोग मुझे देख रहे थे। Oh, hey babes, तुम्हारे लिए पंच लाऊं? पंच मैं देती हूँ तुम्हें। फे, किताब याद है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे पंच बहुत पसंद है। अकेले होने पर मैंने रूम में अपना राजकुमार ढूंढना शुरू किया और ओ माय गॉड, वो रहा वो। इतना हैंडसम लड़का मैंने कभी नहीं देखा था। लंबा, दमदार, अच्छे कपड़े पहने थे, कितना कूल लग रहा था। मैं वहाँ जाना चाहती थी पर किताब की याद आई। चैप्टर 13, लड़कों के पीछे मत जाओ बल्कि एक दीवार के पास अकेली खड़ी रहो, लड़के तुम्हारे पास आएंगे। तो मैंने वही किया, पर बदकिस्मती से गलत लड़का मेरे पास आ गया। एक्सक्यूज मी मिस, मैं हूँ रिकार्डो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती की चमक सूरज से भी तेज है। ओह, थैंक्स। प्लीज अपना नंबर दो। ओके। अब देखो मेरे सुपर डांस मूव्स। इस अजीब से लड़के ने दुनिया का सबसे खराब डांस करके मेरा ध्यान भटका दिया और इसी बीच मेरा राजकुमार चला गया था और फिर फे मेरे पास आई। हमें चलना होगा। रुको, मुझे किसी को ढूंढना है। ये वो लड़की जिसने मेरे सिर पे चटनी गिरा दी। बोला था ना, हमें जाना होगा अभी। हम दोनों वहाँ से भाग निकले, पर मैंने भी एकदम मौके पर पलट कर देख लिया कि रिकार्डो मुझे किस दे रहा था। पर हे, पता चल गया वो काम करती है। अगले दिन मेरी नींद खुली रिकार्डो के भेजे ढेरों मैसेजेस से। उनमें से कुछ अच्छे थे पर काफी कुछ बहुत अजीब, जैसे कि वो सेल्फीज जिसमें उसने मुंह में गुलाब पकड़ा था, या मेरे चेहरे के बनाए उसके स्केचेस, और बहुत सारे भेजे थे उसने। ऑफ कोर्स इसे तो भूलना था मुझे। मेरा ध्यान था पार्टी में मेरे उस हैंडसम लड़के पर। उस वीकेंड मैंने कुछ और डिसाइड किया। अपना नया लुक मुझे पसंद था और उसे मिलने वाली अटेंशन भी। पर मंडे स्कूल में पता चला कि फे के ख्याल ऐसे नहीं थे। एक्सक्यूज मी मिस बार्बी, अब तक ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं?
कुछ समय के लिए ऐसे ही रहना चाहती हूँ, थोड़ा अलग फील होता है। अलग लग नहीं रही हो, हर बेवकूफ लड़की ने ऐसे ही कपड़े पहने हैं। ऐसे बोलना बंद करोगे प्लीज। और जानती हो क्या, मुझे लगता है हमारा सोशल एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है, तो कुछ और चैप्टर्स पढ़ के आज आर्केड में जाते हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? और तभी जैसे ही मैंने लॉकर खोला, मैं गिर पड़ी। टेडीज, लव लेटर्स और गिफ्ट्स की आई बाहर से। लगता है रिकार्डो को मैं मिल गई। वो अब बात समझ में आई। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपना राजकुमार ढूंढ लोगी, है ना? तुम्हारा मतलब इस लड़के से? मैं पसंद नहीं करती इसे। प्लीज आर्केड आओ ना फे, मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी जहाँ अक्लमंद लोग जाते हैं, तुम अकेले ही जाओ। फे को चिढ़ा हुआ देखकर मुझे बुरा लगा, पर वो इसे जल्दी भूल जाएगी। वैसे भी मुझे अपना मिशन जारी रखना है। उस रात मैंने कुछ और चैप्टर्स पढ़े और आर्केड में अकेली ही चली गई, जहाँ सारे पॉपुलर बच्चे आते थे। अकेले में बहुत नर्वस थी, सोचा चली जाती हूँ, पर फिर हे, तुम वहाँ पर बस खड़ी रहोगी या फिर कुछ खेलोगी भी? ओह माय गॉड, ये तो वही पार्टी वाला लड़का था और मुझसे बात कर रहा था। जल्दी सोचो खेला, बुक में क्या लिखा था? ओह चैप्टर 7, हमेशा लड़कों के जोक्स पर हंसो। तुम बहुत फनी हो। थैंक्स। मेरा नाम लॉयड है। क्या तुम ये क्लॉ गेम खेलने वाली हो? चैप्टर 20, मुश्किल में पड़ी लड़की बनो। ओह ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे चलो मैं दिखाता हूँ, सब कुछ टाइमिंग का खेल है। अरे वाह, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। थैंक यू। कोई बात नहीं। आइसक्रीम खाने चलोगी क्या? चैप्टर 3, मीठा खाना मना है। हम क्यों ना जाकर लो फैट मिल्क शेक पिए? हमने एक वीगन मिल्क शेक शेयर किया जब लॉयड ने अपने बारे में बताया। वो एक पार्ट टाइम मॉडल था, लेकिन उसका असली पैशन बच्चों के हॉस्पिटल में वॉलंटियर करना था। मतलब इतना परफेक्ट कोई हो सकता है? मैंने उसकी आँखों में देखा और फिर हम दोनों एक साथ आगे बढ़े अपनी स्ट्रॉस की तरफ। हमारे चेहरे इतने करीब थे, मुझे लगा कि वो मुझे किस करेगा कि अचानक मेरा फोन बजा। मेरी मॉम ने फोन करके कहा कि मैं तुरंत घर आ जाऊं। पता चला कि मेरी दादी की हड्डी टूट गई थी और मेरे पेरेंट्स उनसे मिलने शहर जा रहे थे। मैं स्कूल नहीं मिस कर सकती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं फे के साथ रहूं। मैं जानती हूँ टाइमिंग बुरी है, तुम मुझसे गुस्सा हो। अरे पागल मत बनो, दोस्त होते किस लिए हैं? तुम अपने साथ इतना सारा मेकअप लेकर आए हो? इतना सारा मेकअप आया कब तुम्हारे पास? कल शॉपिंग पर गई थी ना। और ये अजीब सा बैग क्या है? रुको, ऐसा बैग तो मैंने चीयर लीडर्स के पास देखा है। अब तुम भी उनके जैसे पॉम पॉम हिलाने वाली हो? फे, क्या मेरे यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। हालांकि तुमने इस मेकअप पर जितना पैसा खर्चा करा है ना, उससे 1 साल तक सूप किचन चल जाता। उसकी बातें पूरी नहीं हुई थी। स्कूल जाते हुए वो हमेशा मुझे निराशा से देखती। वो गुस्से से चली जाती जब भी कोई पॉपुलर लड़की मुझे कॉम्प्लीमेंट देती या मुझे रिसेस में उनके साथ बैठने के लिए बुलाती। और वो मुझसे बात ही नहीं करती थी जब मैं शाम को आर्केड जाती थी। वहाँ मैं लॉयड से 1-2 बार और मिली और मुझे लगा सब सही चल रहा था। हम दोबारा मिल्क शेक साथ पी रहे थे और मुझे लगा हम किस करने वाले हैं। और अचानक, हे बेस्टी, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ मिलोगी। अरे ये हैंडसम लड़का कौन है? क्या फे यहाँ थी? और वो भी वैसे ही कपड़े पहनकर आई थी। लॉर्ड फे लॉयड, कितना मर्दाना नाम है। तो लॉयड, मुझे दिखा सकते हो कि फोटो बूथ कैसे काम करते हैं? मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं वो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये क्या पागलपन था? फे मुझसे स्पॉटलाइट चुराना चाहती थी। वेल, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। ओह वाओ, ये फोटोज तो देखो, हम दोनों की जोड़ी कितनी क्यूट लगती है ना? हाँ, जैसा तुम कहो। ओह लॉयड, चलो एक डांस बैटल करते हैं। ओके। लॉयड, चलो कैरियोके गाते हैं। ओके। ओह लॉयड, चलो कॉटन कैंडी खाते हैं। ठीक है। ओह लॉयड, चलो ज़ॉम्बीज मारते हैं। ठीक है। ओह लॉयड, बास्केटबॉल का हाई स्कोर तोड़े। मैं नहीं लॉयड, प्राइजेस की जगह टिकट लेकर आते हैं। ओह प्लीज लॉयड। लॉयड, यहाँ चलो। आउच। चलो लॉयड। रुको, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ। ये मैं नहीं, वो कर रही है। वो नाटक कर रही है। मैं नाटक वो कर रही है, देखो उसे। ये क्या बकवास है? देखो, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर तुम दोनों के बीच में कुछ तो इशू है और मैं उसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं चला। नहीं लॉयड, वापस आओ, मैं समझा सकती हूँ। रुको कैला, पागल मत बनो। अचानक मुझे जोर से आवाज आई। पलट कर देखा तो फे जमीन पर गिरी हुई थी। आउच, ये ऊंची हील्स। फे, क्या तुम ठीक हो? शायद मेरा पैर टूट गया है, एम्बुलेंस को बुलाओ। जब हम एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे, फे ने मुझे गुस्से से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें लगता है सारे लड़के बकवास होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर नाटक कर रही हो ताकि लॉयड मुझसे दूर हो जाए। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे लॉयड नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें आईना दिखा रही थी। तुम्हारे जैसे नाटक करके तुमने खुद को इतना बदल लिया ताकि कोई अजनबी तुमसे प्यार करे। ये बहुत बुरा है। मुझे लगा कूल और स्मार्ट हम है जो किसी की शक्ल देखकर उसे जज नहीं करते। अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं और कैसा मेकअप लगाऊं? जानती हो क्या, तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने की इतनी आदत हो गई है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी मर्जी
मर्जी से कुछ कर रही हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है। ठीक है, बन जाओ तुम एक बिम्बो, पर हम दोस्त नहीं रह सकते। ये बताने के लिए शुक्रिया कि हमारी दोस्ती इस शर्त पर बनी है कि मैं हमेशा तुम्हारी सुनूं। एम्बुलेंस आई और फे को ले गई। मैं उस वक्त उसके घर नहीं जाना चाहती थी, तो मैं अपने घर गई ताकि मैं रो सकूं। पर मैं चौंक गई देखकर कि मेरा रूम रिकार्डो के भेजे हुए गिफ्ट से भरा हुआ था। दिल के शेप के गुब्बारे, गुलदस्ते और ढेर सारे टेडी बेयर। ये कुछ ज्यादा ही था। और जब मैंने आईना देखा तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पाई। लॉयड के साथ मेरे चांस बिगड़ गए थे। फे मुझसे नाराज थी और ये फैशन वाले कपड़े कितने अनकंफर्टेबल थे। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये सारी परेशानी इस किताब की वजह से है। मैंने आखिरी चैप्टर खोला और पढ़कर हैरान हो गई। चैप्टर 31, लड़कों को मनाओ उनकी गंदगी साफ करके। चैप्टर 32, लड़कों का दिल जीतो उनके लिए सैंडविच बना के। ये रोमांस के लिए मैजिक गाइड नहीं थी, दुनिया की सबसे सेक्सिस्ट बुक थी। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी। मुझे सब सही करना होगा। अगले दिन मैं आर्केड में वापस गई, पर इस बार पुरानी बोरिंग केला बन के। एक्सक्यूज मी लॉयड। केला? हाँ, मैं असल में ऐसी दिखती हूँ और यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं वो बन रही थी जो मैं हूँ ही नहीं। ये ना तो अच्छा है और ना ही फेयर। लगता है तुम्हें खुद पर काम करना होगा। बिल्कुल सही कहा। ओके वेल, फिर से सॉरी, बाय। रुको, मिल्क शेक पीने चलोगी? हाँ, बस फैट वाला होना चाहिए। बाकी की शाम हमने गेम्स खेले और फिर एक रोमांटिक वॉक पर गए नदी के पास। और लॉयड को मैं इसी रूप में पसंद थी। उस रात मैं 7वें आसमान पर थी और अगली सुबह जब मैं उठी तो तय किया कि सब ठीक करूँगी। शुरुआत करूँगी फे से। फे, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। तुम सही थी। किसी की नजर में आने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं। ये बहुत गलत है। कैला, माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। सच कहूँ तो मैं भी जेलस और इनसिक्योर हो गई थी। तुम अपना प्रिंस चार्मिंग ढूंढने की कोशिश कर रही थी और मुझे तो बस हम दोनों का लाइब्रेरी में रहना पसंद था। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ बदले। हमें दोनों मिल सकता है फे। हम हमेशा बेस्टी रहेंगे, चाहे कोई भी मेरी जिंदगी में आए। वो चलेगा मुझे, पर जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए तुम्हें ऐसे ही पसंद करे। डील? डील। यूहू! हाँ? ये मैं हूँ रिकार्डो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। आखिर तुम मेरे गिफ्ट को इग्नोर क्यों कर रही हो? उसकी आंखों में पागलपन दिख रहा था। रिकार्डो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। तुमने मेरे घर में घुसकर गिफ्ट्स छोड़े और अब तुम मेरा पीछा कर रहे हो। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को जानने के लिए। हमें एक होना होगा। आई लव यू। बात समझो टू, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। नहीं, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। रिकार्डो ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं घबराने ही वाली थी कि अचानक जाने दो से। दो लड़के मेरे लिए लड़ रहे हैं। लग रहा था किसी रोमांस नॉवेल की फेरी टेल है, पर ये असल जिंदगी में हो रहा था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तब मुझे याद आई वो बुक, थॉर। आओ, तुमने मेरा दिल तोड़ा और अब मेरा सिर भी। अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकता। आखिर ये बुक किसी काम तो आई। कैला, मुझे तुम पर बहुत गर्व है।